अरे बहन, कैसी हो तुम? यहाँ इस लकड़ी की बाड़ में बंद होकर दिन कैसे कटते हैं? मुझे देखकर लगा तुम अंदर से कुछ कहना चाहती हो। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि ये जगह तुम्हारी दुनिया को बहुत छोटा बना रही है? मैं ठीक हूँ और यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे मालिक मेरा ध्यान रखते हैं और मुझे समय पर सब कुछ मिलता है। मुझे बाहर की दुनिया से ज्यादा डर लगता है, इसलिए मैं यही रहना सही समझती हूँ। डर इसलिए लगता है क्योंकि तुमने असली दुनिया देखी ही नहीं। ये जो बाढ़ है ना, ये तुम्हारी सुरक्षा नहीं, तुम्हारी कैद है। तुम बस एक जगह बंधी हो और खुद को खुश मान रही हो। कभी खुली हवा में बिना रोक टोक दौड़ने का सोचा है? तुम्हारी बात अलग लग रही है, लेकिन यहाँ मुझे अपनापन मिलता है। मेरे मालिक ने मुझे पाला है और मैं उन पर भरोसा करती हूँ। बाहर अगर कुछ हो गया तो मेरा कौन होगा? मैं ये सब छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अपनापन या आदत, फर्क समझो। इंसान तुम्हें इसलिए पालता है क्योंकि उसका कोई मतलब होता है। जिस दिन वो मतलब खत्म, उस दिन तुम्हारी कहानी भी खत्म। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बस सच्चाई दिखा रहा हूँ। ये बात सुनकर मेरे दिल में डर सा बैठ गया है। मैंने कभी इस नज़र से सोचा ही नहीं। अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ कि सही क्या है। सही वही है जो तुम्हें आजाद बनाए। मेरे साथ चलो जंगल में, जहाँ कोई बंधन नहीं होगा। तुम जहाँ चाहो जाओगी और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ताकि कोई तुम्हारी तरफ आँख उठाकर भी ना देखे। जंगल, आजादी, ये सब सुनकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन डर अभी भी है। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, और अगर गलत हुई तो सब खत्म भी हो सकता है। हर बड़ा फैसला थोड़ा डर लेकर आता है, लेकिन सोचो अगर तुम यही रही तो वही घास, वही बाढ़, वही जिंदगी, और शायद एक दिन अचानक सब खत्म। कम से कम मेरे साथ तुम्हें जीने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैं और नहीं सोच सकती। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे एक बार आजादी को महसूस करना चाहिए। मैं डर के साथ ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। बकरी बाड़ से बाहर निकलती है और भेड़िया उसे लेकर जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल की राहों में एक मासूम बकरी अपने सबसे बड़े धोखे की ओर बढ़ रही होती है। आओ बहन, अब तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूँ। ये जंगल है जहाँ हर कोई आजाद है और अपने दम पर जीता है। यहाँ तुम्हें कोई बाढ़ या मालिक नहीं मिलेगा। आज से ये सब तुम्हारा नया परिवार है। ये जगह बहुत अलग लग रही है और थोड़ा डर भी लग रहा है। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही हैं और सब कुछ अनजान है। क्या सच में यहाँ कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा? मैं अभी भी थोड़ा घबराई हुई हूँ। डर छोड़ो और हिम्मत दिखाओ। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। बस अपने डर को पीछे छोड़ो और सबसे मिलो, तभी तुम्हें अपनी असली ताकत समझ आएगी। अरे भेड़िया भाई, ये कौन नई मेहमान ले आए हो तुम? ये तो बहुत मासूम लग रही है और थोड़ी डरी हुई भी। क्या ये हमारे जंगल में रह पाएगी या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है? नमस्ते, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, इसलिए सब कुछ नया और डरावना लग रहा है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, बस शांति से रहना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे स्वीकार करोगे। ये मेरी मेहमान नहीं, अब ये हमारे जंगल का हिस्सा है। इसे किसी भी तरह का डर महसूस नहीं होना चाहिए। सब इसका ख्याल रखेंगे और इसे अपनापन देंगे, क्योंकि अब ये अकेली नहीं है। अरे डर क्यों रही हो तुम? यहाँ सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और खुलकर जीना सीखो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा है। हर किसी को देखकर लगता है जैसे कोई मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। शायद मुझे थोड़ा समय चाहिए खुद को संभालने के लिए। समय मिलेगा, लेकिन याद रखो अब तुम आजाद हो और डर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जितनी जल्दी तुम खुद को मजबूत बनाओगी, उतनी जल्दी ये जंगल तुम्हें अपना लेगा, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। भेड़िया, ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये नई आई है। जंगल में हर कोई अपने नियमों से चलता है और यहाँ कमजोर के लिए जगह कम होती है। अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो इसे खुद को साबित करना होगा। बकरी हर जानवर से डरते डरते मिलती है और उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ डर साफ नजर आता है। भेड़िया सबको मुस्कुराकर देखता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। ये नई आई बकरी देखी तुमने? बिल्कुल गांव की पली हुई, हरी भरी और मासूम। ऐसे शिकार का मौका बार बार नहीं मिलता। सोचो इसका मीठा और नरम मांस कितना स्वादिष्ट होगा। क्यों ना हम मिलकर इसे अपना शिकार बना लें?
तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो भेड़िया इसे लेकर आया है और हमेशा इसके आसपास रहता है। अगर उसे पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। कहीं ये प्लान उल्टा हम पर भारी ना पड़ जाए। डरना बंद करो और दिमाग लगाओ। पूरे जंगल को पता है कि बकरी भेड़िए के साथ रहती है। अगर कुछ भी हुआ तो सबसे पहले शक उसी पर जाएगा। हम आराम से बच निकलेंगे और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। एक छोटी सी गलती भी हमें फंसा सकती है। बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? प्लान बहुत सीधा है लेकिन चालाकी भरा। हम तब वार करेंगे जब भेड़िया आसपास नहीं होगा। फिर हम बकरी को मीठी बातों में फंसाकर अपनी गुफा की तरफ ले जाएंगे। उसे लगेगा कि वो सुरक्षित है और खुद हमारे साथ चल पड़ेगी। लेकिन वो हमारे साथ क्यों आएगी? वो अभी भी डरी हुई है और हर किसी पर भरोसा नहीं करती। हमें कोई ऐसा बहाना बनाना होगा जिससे वो बिना शक किए हमारे साथ चल दे। यही तो असली चाल है। हम उससे कहेंगे कि भेड़िया ने उसे दावत पर बुलाया है और ये एक सरप्राइज है, इसलिए वो खुद लेने नहीं आया। वो खुश होकर बिना सोचे हमारे साथ चल पड़ेगी। वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा प्लान है। लालच में आकर वो जरूर मान जाएगी और उसे लगेगा कि भेड़िया ही उसे बुला रहा है, इसलिए उसे कोई शक भी नहीं होगा। अब समझ आया कि तुम इतनी खतरनाक क्यों हो। बस अब वक्त का इंतजार है। जैसे ही भेड़िया कहीं दूर जाएगा हम तुरंत हरकत में आ जाएंगे। एक ही मौका मिलेगा और हमें उसे हाथ से जाने नहीं देना है। आज रात का शिकार तय है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बस जल्दी से सही मौका मिले और हम अपना प्लान पूरा करें। चलो अब बकरी की तरफ चलते हैं और खेल शुरू करते हैं। लोमड़ी और बंदर की आंखों में लालच साफ चमक रहा होता है और उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान खेल जाती है। दोनों धीरे धीरे बकरी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे शिकार खुद उनके जाल में फंसने वाला हो। अरे बकरी बहन, तुम यही हो, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। भेड़िया ने हमें तुम्हारे पास भेजा है एक खास काम के लिए। आज जंगल में तुम्हारे लिए एक शानदार दावत रखी गई है और ये एक सरप्राइज है, इसलिए वो खुद नहीं आया। सच में मेरे लिए दावत? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भेड़िया ने कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या सच में ये सब मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल, और वो चाहता था कि तुम्हें पहले से पता ना चले ताकि तुम्हें खुशी का बड़ा सरप्राइज मिले। सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम देर करेंगे तो सब नाराज हो जाएंगे। ओह, फिर तो हमें जल्दी चलना चाहिए। मैं पहली बार किसी दावत में जा रही हूँ और मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। मुझे बहुत उत्साह हो रहा है और थोड़ा नर्वस भी लग रहा है। क्या सब मुझे पसंद करेंगे? तुम चिंता मत करो, आज की मेहमान खास तुम हो और सब तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम जैसी मासूम और प्यारी बकरी को कौन पसंद नहीं करेगा। बस हमारे साथ चलो और इस पल का मजा लो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे भेड़िया पर भरोसा है और अगर उसने बुलाया है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। मैं बहुत खुश हूँ। बस यही जोश चाहिए। हम एक शॉर्ट रास्ते से चलेंगे ताकि जल्दी पहुँच सकें। दावत शुरू होने ही वाली है और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम देखना वहाँ कितना मजा आने वाला है। ये रास्ता थोड़ा सुनसान लग रहा है, लेकिन अगर ये जल्दी पहुँचने का रास्ता है तो ठीक है। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। मैं बस जल्दी से दावत तक पहुँचना चाहती हूँ। हाँ, यही सबसे आसान रास्ता है और कम लोग इस रास्ते को जानते हैं। बस थोड़ा आगे चलो, फिर तुम्हें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार है। मैं बहुत उत्साहित हूँ और दिल तेजी से धड़क रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कोई सपना सच होने वाला है। मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ आने का फैसला किया। चलो जल्दी चलते हैं। मासूम बकरी खुशी खुशी उनके पीछे चलती जाती है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो जाल में फंस चुकी है। हम पहुँच गए क्या? लेकिन यहाँ तो सब कुछ सुनसान लग रहा है। मुझे यहाँ कहीं भी दावत या कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। भेड़िया भी यहाँ नहीं है और ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। क्या तुम लोग सही जगह लेकर आए हो? हाँ, यही सही जगह है और यही तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। लेकिन वो दावत वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही थी। असली बात अब तुम्हें समझ में आएगी और शायद अब तुम्हें पछतावा भी होगा। सच ये है कि यहाँ कोई दावत नहीं है और ना ही भेड़िया ने तुम्हें बुलाया है। ये सब बस तुम्हें यहाँ लाने का एक बहाना था।
ताकि तुम बिना शक किए हमारे साथ चली आओ, और अब तुम पूरी तरह हमारे जाल में फंस चुकी हो। क्या ये सब झूठ था? तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ आई और तुमने मुझे फंसा लिया। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं चिल्लाऊंगी और सबको बुला लूंगी। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जंगल के इस हिस्से में सिर्फ हम हैं, और अब तुम कहीं नहीं जा सकती। आज तुम हमारा शिकार बनने वाली हो और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हाँ, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम खुद चलकर हमारे पास आई हो और अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जंगल में हर कोई दोस्त नहीं होता। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। भेड़िया कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। मैं अब कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी किस्मत हमारे हाथ में है और हम इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाले। आज हमारी भूख तुम्हारे साथ खत्म होगी। जल्दी करो लोमड़ी, ज्यादा देर मत करो वरना कोई आ सकता है। हमें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। रुको, उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मैं सब सुन चुका हूँ और अब तुम्हारी चालाकी खत्म होने वाली है। जिसने इसे धोखा दिया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो तुम आ ही गए भेड़िया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये बकरी अब हमारी गुफा में है और हमारा शिकार बन चुकी है। जंगल का नियम है, जो पकड़े वही मालिक, और हमने इसे अपनी चाल से यहाँ तक लाया है। जंगल के नियम मुझे मत सिखाओ लोमड़ी। ये कोई शिकार नहीं बल्कि मेरी साथी है। मैं इसे यहाँ आजादी दिखाने के लिए लाया था, ना कि किसी के पेट का खाना बनने के लिए। अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। साथी या शिकार, ये फर्क जंगल में ज्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ हर कोई अपने पेट के लिए जीता है और मौका देखकर वार करता है। तुम भी तो इसे जंगल में लाए हो और अब हमें रोक रहे हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मैं इसे यहाँ धोखे से नहीं लाया था, बल्कि इसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए लाया था। मैंने इसे सुरक्षा और आजादी देने का वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। तुम लोगों की तरह मैं अपने फायदे के लिए किसी को फंसाता नहीं। ओह, तो अब तुम खुद को बहुत नेक और सच्चा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सच्चाई ये है कि तुम भी इसे अपने मतलब के लिए ही लाए हो। फर्क बस इतना है कि हम खुलकर करते हैं और तुम दिखावा करते हो। तुम चाहे जो सोचो, लेकिन मेरा इरादा साफ है और मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगा। मैंने इसे भरोसा दिया है और मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अब रास्ते से हट जाओ, वरना हाल अच्छा नहीं होगा। धमकी मत दो भेड़िया। ये जंगल है, यहाँ ताकत और चालाकी दोनों चलती हैं। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो पहले हमें हराना होगा, क्योंकि आज हम खाली हाथ नहीं जाने वाले। बस करो, तुम सब मेरी वजह से लड़ रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है। मैंने हर किसी पर भरोसा किया और हर जगह मुझे धोखा ही मिला। अब मुझे बस यहाँ से दूर जाना है। डर मत, मैं यहाँ हूँ और अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ यहाँ से। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है और इन लोगों पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। जाओ, आज के लिए किस्मत तुम्हारे साथ है, लेकिन याद रखना भेड़िया, हर बार तुम सही समय पर नहीं पहुंच पाओगे। जंगल में हर मोड़ पर खतरा है और अगली बार शायद हम ही जीतेंगे। बकरी पूरी तरह टूट चुकी होती है और भेड़िया उसे अपने साथ लेकर वहाँ से दूर चला जाता है और पीछे छूट जाती है एक खतरनाक साजिश। भेड़िया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। ये जंगल मेरे लिए नहीं है और मैं बहुत डर चुकी हूँ। कृपया मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो? वहाँ फिर से वही बाढ़, वही बंधन और वही गुलामी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ तुम आजाद हो और अपनी मर्जी से जी सकती हो। तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ की आजादी सिर्फ डर लेकर आई है। हर तरफ भूखे शिकारी है और हर पल जान का खतरा बना रहता है। गुलामी ही सही, लेकिन कम से कम वहाँ मैं सुरक्षित तो हूँ। डर के कारण अपनी आजादी छोड़ देना सही नहीं है। हर जगह खतरे होते हैं, लेकिन उनसे लड़कर ही मजबूत बना जाता है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो धीरे धीरे सब सीख जाओगी और खुद को बचा पाओगी। मैं मजबूत बनने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। मैंने आज देखा कि कैसे मुझे धोखे से मारने की कोशिश की गई। यहाँ कोई अपना नहीं है और हर कोई मौका ढूंढ रहा है।
मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं समझ सकता हूँ कि तुम डर गई हो और जो हुआ उसने तुम्हें हिला दिया है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखो तो मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने भरोसा किया था और उसी भरोसे में मैं यहाँ तक आ गई। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हर जगह सुरक्षित रहना जरूरी है। मुझे शांति चाहिए, ना कि हर पल का डर। इसलिए मुझे वापस जाना ही सही लगता है। तुम्हारी बातों में सच्चाई है और मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर ही तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। शायद हर किसी के लिए आजादी का मतलब अलग होता है। धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और मुझे यहाँ से बचाया। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। लेकिन अब मैं वही जिंदगी चुनना चाहती हूँ जहाँ मैं डर के बिना जी सकूँ, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कम से कम अब तुमने खुद अपने लिए फैसला लिया है। चलो मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी बाड़ तक पहुँचा देता हूँ ताकि तुम सुकून से रह सको। भेड़िया बकरी को उसके गांव की ओर लेकर चल पड़ता है और रास्ते में दोनों खामोश रहते हैं। बकरी के चेहरे पर डर की जगह अब एक सुकून नजर आने लगता है, जैसे उसे अपना सही रास्ता मिल गया हो। अरे मेरी बकरी, तुम वापस आ गई। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था और बहुत परेशान हो गया था। तुम्हें सही सलामत देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। अब तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मैं दूसरों की बातों में आकर यहाँ से चली गई थी। जंगल में मुझे आजादी तो मिली, लेकिन हर पल डर और खतरा भी मिला। मैंने सीखा कि हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती। तुम ठीक कह रही हो। बाहर की दुनिया जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो और यही तुम्हारा असली घर है। हाँ मालिक, अब मुझे समझ आ गया है कि सुरक्षा और अपनापन सबसे बड़ी चीज होती है। मैं अब कभी इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं खुश हूँ कि मैं वापस आ गई। मुझे खुशी है कि तुम अपने घर सुरक्षित पहुंच गई हो। शायद मेरे लिए आजादी सबसे बड़ी चीज है, लेकिन तुम्हारे लिए सुकून ज्यादा जरूरी है। आज मैंने भी सीखा कि हर किसी के लिए सही रास्ता अलग होता है। भेड़िया, तुमने मेरी बकरी की जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हर भेड़िया बुरा नहीं होता, ये आज समझ आया है। तुमने जो किया वो एक सच्चे दोस्त की निशानी है। हाँ, अगर भेड़िया समय पर नहीं आता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। उसने मेरी रक्षा की और मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं इसकी दोस्ती कभी नहीं भूलूंगी। अब मेरा रास्ता अलग है और मुझे जंगल वापस जाना होगा। तुम यहाँ सुरक्षित रहो और खुश रहो, यही मेरी दुआ है। कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं जरूर आऊँगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आज तुमने जो किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। तुमने इंसानियत से भी बढ़कर काम किया है। अलविदा दोस्त, तुमने मुझे सिखाया कि दुनिया सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि समझदारी से जीने की जरूरत होती है। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी और तुम्हें याद करूंगी। बकरी अपने घर लौटकर सुकून और सुरक्षा के साथ नई शुरुआत करती है और अपनी गलती से सीख लेती है। ये भेड़िया हर बार मेरे शिकार के बीच में आकर सब खराब कर देता है। आज भी उसने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। इतनी मेहनत से प्लान बनाया था लेकिन सब बेकार हो गया। अब ये बात मैं यूं ही नहीं जाने दूं। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन हमें संभल कर कदम उठाना होगा। भेड़िया ताकतवर भी है और चालाक भी, इसलिए सीधी टक्कर लेना सही नहीं होगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो उल्टा नुकसान हमारा ही होगा। हमें सोच समझकर चाल चलनी पड़ेगी। मैं सीधी टक्कर नहीं लूंगी, बल्कि ऐसा जाल बिछाऊंगी कि उसे समझ भी नहीं आएगा और वो फंस जाएगा। इस बार मैं सिर्फ शिकार नहीं बल्कि भेड़िए को ही सबक सिखाऊंगी। उसे उसकी औकात दिखानी होगी। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो तो हमें और ज्यादा चालाक बनना होगा। भेड़िया हर वक्त सतर्क रहता है, इसलिए उसे फंसाना आसान नहीं होगा। हमें ऐसा प्लान बनाना होगा जो उसे पूरी तरह घेर ले। बस तुम मेरे साथ रहो और जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहो। इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगी जिसमें भेड़िया खुद चलकर हमारे जाल में आएगा और जब वो फंसेगा तब उसे समझ आएगा कि असली खिलाड़ी कौन है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार हम सिर्फ शिकार से चुके थे, लेकिन इस बार मामला भेड़िए का है। अगर हम फेल हुए तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गलती अब नहीं होगी क्योंकि अब ये सिर्फ शिकार नहीं बल्कि बदले की बात है। भेड़िए ने मेरी इज्जत और प्लान दोनों को चोट पहुंचाई है।
अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा है वो साफ दिख रहा है और अब मैं समझ गया हूँ कि तुम रुकने वाली नहीं हो। चलो फिर जल्दी से नया प्लान बनाते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। हाँ, अब हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा और इस बार कोई भी चीज हमारे रास्ते में नहीं आएगी। भेड़िया खुद को जितना भी मजबूत समझे लेकिन चालाकी के खेल में वो मुझसे नहीं जीत सकता। बस अब सही समय का इंतजार है। ठीक है, मैं तैयार हूँ इस बार पूरा साथ देने के लिए। देखते हैं आखिर ये खेल कहाँ तक जाता है और कौन जीतता है। लेकिन एक बात तय है, अब जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। लोमड़ी की आंखों में बदले की आग जल रही होती है और उसका गुस्सा अब खतरनाक रूप ले चुका होता है। बंदर भी अब इस खेल का हिस्सा बन चुका है और दोनों मिलकर एक नई साजिश बुन रहे होते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और सच्ची खुशी वही है जहाँ सुरक्षा, समझदारी और अपनापन हो।